दोस्तों आज की कहानी है एक ऐसे पिता की जो दुनिया से लड़ गया सिर्फ अपनी बेटी की एक मुस्कान के लिए। कहानी शुरू होती है ली जोंग से जो सियोल में अपनी 15 साल की बेटी सू के साथ रहता है। एक साधारण आदमी लेकिन दिल से पूरा हीरो। एक शाम जब वो काम से घर लौटता है उसकी पालतू बिल्ली दरवाजे पर उसका इंतजार करती मिलती है। सब कुछ नॉर्मल लगता है लेकिन जैसे ही वह सू के कमरे में जाता है उसकी दुनिया उलट जाती है। सू का चेहरा बदल चुका है। उसकी आंखें खाली है, नसें उभरी हुई और अगले ही पल वो अपने ही पिता पर झपट पड़ती है। क्या सू सच में जॉम्बी बन चुकी है और शहर में आखिर चल क्या रहा है? कहानी फ्लैशबैक में जाती है। जोंग एक एनिमल ट्रेनर है और साथ ही यूट्यूबर भी। वह अपने चैनल पर जानवरों के ट्रिक्स दिखाता है। उस दिन वह एक टाइगर से डांस करवाने की कोशिश कर रहा था लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद टाइगर हिला तक नहीं। वीडियो फेल हो जाता है और वह थोड़ा निराश होकर घर लौट आता है। घर पर सू अपने कमरे में डांस प्रैक्टिस कर रही होती है। उसे डांस से बेहद प्यार है। जैसे ही जंग अंदर आता है वह शर्मा जाती है। जोंग भी मजाक में उसके साथ डांस करने लगता है लेकिन तभी सू उसे दरवाजे पर लगा पोस्टर पढ़ने को कहती है। पापा अलाउड नहीं। दोनों हंसते हैं लेकिन उनके रिश्ते की मासूमियत साफ दिखती है। उसी वक्त टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज चलती है। जापान में जीआर नाम का एक खतरनाक वायरस फैल चुका है। संक्रमित लोग हिंसक हो रहे हैं लेकिन जोंग इस खबर से अनजान है। सू का कहारवा जन्मदिन आता है। हर साल की तरह जोंग उसे अम्यूजमेंट पार्क की टिकट देता है लेकिन इस बार एक सरप्राइज और है डांस क्लास का वाउचर। सू खुशी से झूम उठती है। तभी बाहर पड़ोसी दंपत्ति की अजीब सी लड़ाई शुरू हो जाती है। सू वीडियो बनाने लगती है लेकिन जोंग उसे रोकता है। तभी अचानक पड़ोसन अपने पति को काट लेती है और उल्टी गर्दन घुमाकर उनकी तरफ देखने लगती है। डर का असली खेल अब शुरू होता है। वह और सू सोफे के नीचे छिप जाते हैं लेकिन फोन की रिंगटोन सब गड़बड़ कर देती है। पड़ोसन कांच तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करती है। जैसे तैसे जोंग उसे काबू में करता है और दोनों वहां से भाग निकलते हैं। मेन रोड पर हालात और भयानक है। हर तरफ जॉम्बी। बचने का एक ही तरीका उनकी तरह एक्टिंग करो। सू कहती है वो नहीं कर पाएगी लेकिन जैसे ही जॉम्बी पास आते हैं सबसे पहले वही एक्टिंग शुरू करती है। कुछ देर के लिए वे बच निकलते हैं लेकिन सच्चाई जल्दी सामने आ जाती है। भागते भागते सू गिर जाती है। एक बूढ़ी संक्रमित औरत जोंग को काटती है लेकिन उसके नकली दांत गिर जाते हैं। इन्फेक्शन नहीं फैलता। किस्मत अभी साथ है। जोंग कार लाने जाता है। इसी दौरान एक छोटी संक्रमित बच्ची सू को काट लेती है। जोंग लौटता है। सब ठीक लगता है लेकिन सू का हाथ छुपा हुआ है। बाइट का निशान देखकर जोंग का दिल बैठ जाता है। कार में ही सू बदलने लगती है। नसें उभरती है, आंखें पलटती है। वह अपने पिता पर हमला करती है। कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जोंग उसे हुडी से ढककर बांध देता है। वे दादी के घर पहुंचते हैं। दादी सच्चाई समझ जाती है। घर में अफरा तफरी मचती। सू को बांधा जाता है। टीवी पर सरकार संक्रमित लोगों को खत्म करने का आदेश दे चुकी है। जोंग उसे अस्पताल ले जाता है लेकिन वहां मिलिट्री संक्रमित मरीजों को गोली मार रही होती है। वो डरकर सू को वापस ले आता है। खुद गड्ढा खोदता है लेकिन जब फावड़ा उठाता है उसे सू की हंसी याद आ जाती है। वह हार मान लेता है। उसे लगता है शायद उसकी बेटी पूरी तरह गई नहीं है। वह उसका फेवरेट गाना बजाता है और चमत्कार सू धीमे धीमे डांस करने लगती है। उम्मीद जिंदा है। दोस्त डोंग मदद के लिए आता है। खबर मिलती है कि एक दवा पर काम चल रहा है। जोंग फैसला करता है वो सू को ट्रेन करेगा। वे उसे एक आइलैंड पर ले जाते हैं। महीनों की ट्रेनिंग, कंट्रोल, प्रोग्रेस की तस्वीरें। धीरे धीरे सू अपने आप पर काबू पाना सीखती है। अम्यूजमेंट पार्क में एक दिन वो पापा शब्द बोल देती है। जोंग टूट कर रो पड़ता है। उसे लगता है वो अपनी बेटी को वापस पा रहा है लेकिन दुनिया इतनी आसान नहीं। सू की वीडियो वायरल हो जाती है। इनाम के लालच में लोग उसे ढूंढने लगते हैं। उसका असली पिता किम लौट आता है। लोभी, निर्दयी व सू को बेचने का प्लान बनाता है। जोंग से लड़ाई होती है। सू अपने पिता को बचाने के लिए किम को काट लेती है। किम संक्रमित हो जाता है और जोंग मजबूरी में उसे खत्म करता है। अब मिलिट्री उनके पीछे है। आइलैंड के केबिन में आखिरी मुकाबला होता है। मिलिट्री बाहर खड़ी है। जोंग जानता है अगर वे पकड़े गए तो सू को मार दिया जाएगा। वह सू से कहता है उसे काट ले ताकि वह उसके साथ खड़ा रह सके। सू मना करती है लेकिन पिता के गले लगते ही उसे काट लेती है। गोलियां चलती है। जोंग उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। फिर सन्नाटा। कुछ समय बाद अस्पताल का सीन। सू जागती है पूरी तरह नॉर्मल। वैज्ञानिकों ने उसके ब्लड से वैक्सीन बना ली है। जोंग भी जिंदा है। क्रिटिकल लेकिन जिंदा। उसका शरीर इम्यून हो चुका है। कुछ महीनों बाद सू फिर से डांस कर रही है। स्टेज पर लाइट्स है। सामने जोंग बैठा है, आंखों में गर्व। यह सिर्फ एक जॉम्बी स्टोरी नहीं थी। यह एक पिता की जिद थी। एक बेटी की वापसी थी और उस प्यार की जीत थी जो किसी भी वायरस से बड़ा होता है। अगर आपको यह कहानी दिल छू गई हो तो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक स्टे सेफ, स्टे ह्यूमन।